students, welcome back to my YouTube channel. Today we talk about a literary term called colonialism, and I'm your English tutor Navjot Kaur. So colonialism means when a powerful country takes control over another weaker country, rules it and uses its land, people and resources for its own benefit. The powerful country is called the colonizer, and the weaker one is called the colony. In India, colonialism started mainly with the British, who came as traders through the East India Company and later ruled the whole country until 1947. During the colonial rule, Indian society, politics, economics and culture were deeply affected. For example, the English language and education system spread widely. But at the same time, Indians lost much of their freedom and resources. तो कहते हैं जो कलोनलिज्म होता है उसका मतलब होता है जब एक शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पे अपना कंट्रोल बना ले, उसको अपने कंट्रोल के अंदर कर ले, उस पे राज करे, उसके जो लोग हैं, उस देश की कमज़ोर देश की जो जनता है, जो उसकी ज़मीन है, जो उसके रिसोर्सेज हैं, उन पे अपना हक जमा ले एंड उनका फ़ायदा जब एक शक्तिशाली देश खुद लेने लग जाए, उसको कहते हैं कलोनलिज्म. द पावरफुल कंट्री इज कॉल्ड कॉलोनाइजर. कहते जो शक्तिशाली देश होता है उसे कॉलोनाइजर कहते हैं एंड जो कमज़ोर देश होता है उसे कॉलोनी कहते हैं. इन इंडिया, भारत में कॉलोनलिज्म स्टार्ट हुआ भारत में कॉलोनलिज्म स्टार्ट हुआ जब अंग्रेज़ों ने भारत पे राज करना स्टार्ट किया था. अंग्रेज भारत में राज करने की नियत लेके आए थे, लेकिन वो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सेट की थी एंड उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ व्यापार करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत पे कब्जा कर लिया एंड लेटर रूल्ड द होल कंट्री अंटिल 1947. अंग्रेज़ों ने 1947 तक हमारे भारत पे राज करा. ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, इंडियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर वर डीपली अफेक्टेड. जब अंग्रेज़ों का राज था, जब कॉलोनियल एरा चल रहा था इंडिया में, इंडिया की राजनीति, इंडिया का सभ्याचार, इंडिया का समाज, इंडिया की इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों पे कॉलोनियल एरा का अफेक्ट हुआ था, फ़र्क पड़ा था इन चीज़ों को. एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन सिस्टम. कहते भारत के स्कूलों में अंग्रेज़ी सिखाई जाने लगी, उनके तरीके से पढ़ाया जाने लग गया. बट एट द सेम टाइम साथ ही साथ भारतीयों ने अपनी आज़ादी एंड अपने रिसोर्सेज खो दिए थे. In literature, colonialism is often shown through the themes of power, oppression, freedom struggles and culture clashes. कहते साहित्य में colonialism को अक्सर शक्ति के रूप में, आज़ादी के रूप में, संघर्ष के रूप में या सभ्याचारक जो संघर्ष होता है उसके रूप में दिखाते हैं. Many Indian writers like Bankim Chandra Chatterjee, Rabindranath Tagore, Mulk Raj Anand, R.K. Narayan, Salman Rushdie and post-colonial voices wrote about this experience. कहते ये उन्होंने सारे लेखकों के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने कॉलोनियल एरा पे कुछ अपनी चीज़ें लिखी हैं. So colonialism in literature means the study and writings about foreign domination, its effects on society and the struggles of people under colonial rule. तो कहते हैं साहित्य में जो कॉलोनियलिज्म है उसकी स्टडी ये है कि साहित्य में कॉलोनियलिज्म के वक्त जो चीज़ें लिखी गई थी, जो साहित्य लिखा गया था उसे पढ़ते हैं. जो साहित्य कॉलोनियलिज्म ने जैसे हमारे भारत को दबोच लिया था, जैसे हमारे भारत को कंट्रोल कर लिया था, उसके बारे में लिखा हुआ है.
कैसे अंग्रेज़ों का भारत आना एंड कॉलोनियल एरा को स्टार्ट करना, कैसे इस चीज़ ने भारत के समाज पर, सभ्याचार पर असर डाला, एंड कैसे हमारे भारतीयों को अंग्रेज़ों के आने के बाद आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा। इन सब चीज़ों को साहित्य में कॉलोनियलिज्म कहते हैं। अगर किसी को पहली डेफिनेशन लंबी लगी हो, आप ये वाली भी याद कर सकते हैं, आपको आसानी से 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ ना लिख के आने से अच्छा कुछ लिखिए, सही लिखिए, नंबर अच्छे मिलेंगे। Colonialism is when one country controls and rules another for its own gain। कहते जो कलोनियलिज्म होता है वो तब होता है जब एक शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पे अपना कंट्रोल करता है अपने खुद के फ़ायदे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन रूल इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1947। अंग्रेज़ों ने भारत पे 1757 से लेके 1947 तक राज किया था। बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इन लिटरेचर कहते साहित्य में कलोनलिज्म शो अप इन थीम्स ऑफ अप्रेशन, कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रीडम। वही जो हमने पहले बात की। कहते जो साहित्य है उसमें कलोनियलिज्म को ऐसे दिखाया जाता है कि आज़ादी के लिए संघर्ष, कैसे लोगों में तकरार पैदा हो गई, एंड यही सब चीज़ें। ये है छोटी थी डेफिनेशन। अगर ये भी लिखेंगे तो आपको 2 से 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने खोजे हैं। ये है आनंदमात, ये बुक्स हैं आनंदमात बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। अनदर वन इज इंटरनेशनल थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे, इट्स नाइजीरियन। इंडियन झांसी की रानी टीवी शोज हैं, भारत एक खोज, एंड इंटरनेशनल आर बीचम हाउस, द क्राउन, ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब। आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर नवजोत। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।